जादुई संतरा। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है, तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाता और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियां कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थी। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वह अपनी खुद की प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। एक दिन राजू जब बाजार गया, तो उसने कुछ व्यापारियों को किसी सुनहरे अंडे के बारे में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे कि किसी दूर के राज्य में एक सुनहरा अंडा है, जिसे अपने पास रखने से इंसान अमीर हो जाता है। एक बार फिर राजू लालच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मुझे वह सुनहरा अंडा मिल गया तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। राजू ने यह फैसला किया कि वह उस सुनहरे अंडे की तलाश में दूसरे राज्य को निकलेगा। वह अपनी मुर्गी और गांव को पीछे छोड़कर एक लंबी यात्रा में निकल पड़ता है। अंत में कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है, जहां सुनहरा अंडा छिपा हुआ था। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सुनहरा अंडा सोने से रंगा हुआ एक साधारण अंडा है और कुछ नहीं। राजू को अपनी मुर्गी और गांव को छोड़ने का पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि ज्यादा लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। राजू भारी मन से अपने गांव वापस लौट आया। उसने मुर्गी से अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और उसके द्वारा दिए गए अंडों के लिए आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से राजू ने सादगी से जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट रहने का महत्व सिखाया। राजू और मुर्गी की कहानी हमें सच्चे धन और संतुष्टि के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि लालच का पीछा करना और हमेशा अधिक की चाहत हमें जीवन से मिलने वाली साधारण खुशियों से भटका सकती है। इसके बजाय हमें उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास पहले से है। हम आशा करते हैं कि आपको सोने का अंडाडीन वाली मुर्गी स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी और इस कहानी से मिली सीख को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। लालची कुत्ते की कहानी। आज हम आपको रॉकी नाम के लालची कुत्ते की कहानी, लालची कुत्ता स्टोरी इन हिंदी के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताएंगे। वह एक शरारती पिल्ला था जो एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं,
रॉकी में एक ही बुराई थी, वह लालची बहुत था। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। यह कुत्ता बहुत ही लालची था। उसका नाम टॉमी था। टॉमी का मन हमेशा खाने में लगा रहता था और वह हमेशा कुछ न कुछ खाने की फिराक में रहता था। गांव के लोग उसे खाना देते थे, लेकिन टॉमी को कभी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा और अधिक चाहता था। टॉमी की खोज। एक दिन टॉमी को गांव के पास एक बड़ा टुकड़ा मांस मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसे लेकर भागने लगा ताकि उसे अकेले में खा सके। वह भागता भागता गांव के बाहर एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पास एक पुल था जिसे पार करके वह अपने सुरक्षित स्थान पर जा सकता था। पुल पर टॉमी। जब टॉमी पुल पर पहुंचा तो उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी एक बड़ा टुकड़ा मांस है। टॉमी को लगा कि अगर वह दूसरे कुत्ते को डरा देगा तो वह उसका मांस भी छीन सकता है और उसे भी खा सकता है। लालच का परिणाम। टॉमी ने जोर से भौंकने की कोशिश की ताकि दूसरा कुत्ता डर जाए और उसका मांस छोड़ दे। लेकिन जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह का मांस नदी में गिर गया। टॉमी ने अपने मांस को पानी में डूबते देखा और बहुत पछताया। उसने अपनी लालच के कारण अपना ही मांस खो दिया था। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। जब हम लालच करते हैं तो हमें अंत में केवल हानि ही होती है। टॉमी ने अपने लालच के कारण अपना मांस खो दिया। अगर वह संतोष से अपने मांस को खा लेता और दूसरे कुत्ते के मांस के बारे में न सोचता तो उसे यह नुकसान न उठाना पड़ता। कहानी का प्रभाव। यह कहानी विशेष रूप से बच्चों को सिखाने के लिए बहुत प्रभावी है कि उन्हें लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सीखें कि संतोष और धैर्य ही सच्चे सुख की कुंजी हैं। अगर हम संतोष से जीना सीख लें तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निष्कर्ष। लालची कुत्ते की कहानी एक सरल लेकिन गहरी नैतिक शिक्षा देती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच का अंत बुरा ही होता है। हमें अपने पास जो है उसमें संतोष करना चाहिए और दूसरों की चीजों की लालसा नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतोष, धैर्य और मेहनत ही हमें सच्चा सुख और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाने और पढ़ने से हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा सकते हैं। लालची कुत्ते की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों की चीजों की लालसा करते हैं तो हम अपनी ही खुशियों को खो देते हैं। इसलिए संतोष का जीवन जीना ही सबसे बेहतर है। लालची राजा। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था।
वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। सपनों का दरवाजा। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनोखा दरवाजा था। वह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियां थी और आश्चर्यजनक चीजें कर सकता था। दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। वह सब इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वह भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वह बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि वह दरवाजा क्या कर सकता है। इसलिए वह भी उस गांव के लिए निकल पड़ती है। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वह सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे। लेकिन माया को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीजें पाने के अलावा और भी कुछ है। जब माया की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने के बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे यह बताया कि असली शक्ति चीजें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सब के अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वह अपने गांव लौट आई। उसने सभी को उस दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिभा को खोजने की जरूरत है। असली जादू हमारे अंदर से आता है। हम सभी के अंदर कुछ खास है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। राज और राहुल की कहानी हमें सच्ची दोस्ती में छिपी निस्वार्थता और वफादारी का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। दोस्त हमारे जीवन में स्तंभ की तरह होते हैं, जो सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। मुसीबत के समय एक सच्चा दोस्त हमें कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपनी उस स्थिति में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल हालात में भी पीछे नहीं हटता है, बल्कि अपनी चिंता न करते हुए वह अपने दोस्त का साथ दे। तो दोस्त ऐसा बनाई है जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ दे। हम आशा करते हैं कि आपको भालू और दो दोस्त की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत करें। जादुई चश्मा, दयालुता की एक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में समीर नाम का लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के कमरे में खोजबीन कर रहा था, तब उसे एक धूल में सना हुआ पुराना बक्सा मिलता है। समीर जब उत्सुक होकर उस बक्से को खोलता है तो उसे एक अजीब तरह से दिखने वाला चश्मा मिलता है। वह चश्मा बाकी चश्मों से बिल्कुल ही अलग था। समीर उस चश्मे को पहनता है और कुछ चमत्कार होता है। उस चश्मे में जादू था। जब समीर ने उस चश्मे के जरिए अपने आसपास की चीजों को देखा तो सब कुछ बदल गया। मामूली से दिखने वाले फूल रंगीन दिखने लगे। पेड़ जो कमजोर हो गए थे वह मजबूत लगने लगे। लोगों के चेहरे में खुशी नजर आती थी, भले ही वह कैसे भी दिखते हों। समीर ने फैसला किया कि वह अपने खास चश्मे की जादू को दुनिया के साथ बांटेगा। वह आसपास के गांवों में घूमता है जहां पर लोग बहुत ही उदास थे और वहां कोई अच्छाई नहीं बची थी। समीर एक ऐसे गांव में जाता है जो लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। समीर ने उस गांव में जाने के बाद देखा कि लोग दुखी हैं और एक बेहतर जीवन चाहते हैं। समीर अपना जादुई चश्मा पहनकर शहर के चौराहे पर खड़ा हो गया और उन्हें उन सब चीजों के बारे में बताया जो उसने खुद देखा था। लोगों के मन में उत्सुकता थी, वह उस जादुई चश्मे का खुद उपयोग करना चाहते थे। एक एक करके जब वह चश्मा पहनने लगे तो उनके लिए दुनिया का नजरिया ही बदल गया। वह गांव जो कभी उदास था वह खुश दिखने लगा। लालची लोग भी दरियादिल बन गए और स्वार्थी लोग दया दिखाने लगे। गांव फिर से खुशहाल जगह बन गया और हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। जादुई चश्मे की खबर दूर दूर तक फैल गई। जादू का अनुभव लेने के लिए दूर दूर से लोग समीर के गांव आने लगे। दुनिया एक बेहतर जगह बन गई क्योंकि लोगों ने हर चीज और हर किसी में अच्छाई देखना शुरू कर दिया था। लेकिन समीर को एहसास हुआ कि असली जादू चश्मे में नहीं था। असली जादू हर उस इंसान के अंदर था जो उसकी उम्मीद कर रहा था। चश्मा लोगों को बस याद दिलाता है कि हमें दयालु और बेहतर इंसान बनना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जादुई चश्मे की वजह से हर जगह एक बड़ा बदलाव आने लगा। लेकिन अब चश्मे की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया बदल गई थी और लोगों ने उनके बिना भी प्रेमपूर्ण और दयालु होना सीख लिया था। दूसरों के प्रति दयालु होना और उनकी भावनाओं को समझना दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकता है। एक छोटी बच्ची की कहानी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया।
इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उसे बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं। बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहां से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। सोने का अंडा कहानी। आज हम आपको गोल्डन एग स्टोरी इन हिंदी के बारे में बताएंगे। वैसे तो आपने सोने का अंडा डीन वाली मुर्गी की कहानी के बारे में सुना ही होगा। आज हम आपको एक नए अंदाज में इस कहानी के बारे में बताएं। यह कहानी एक किसान राजू और उसकी अंडा देने वाली मुर्गी की है, जो उसे हर रोज अंडे देती थी। लेकिन राजू के ऊपर लालच हावी हो जाता है और उसे गलत रास्ते में ले जाता है। आइए जानते हैं राजू कैसे अपनी गलती सुधारता है और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का किसान रहता था। उसके पास अंडे देने वाली एक मुर्गी थी। वह अंडे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन लालच राजू के सर चढ़ गई। उसने सोचा कि अगर यह मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो उसके पेट के अंदर तो अंडों का खजाना होगा। अगर मेरे पास यह सभी अंडे एक साथ आ जाएं तो मैं उन्हें बेचकर कितना अमीर हो सकता हूं। राजू ने सभी अंडे निकालने के लिए मुर्गी का पेट पढ़ने का फैसला किया। गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी दूर से राजू के लालच को देख रहा था। जैसे ही राजू ने चाकू पकड़ा, बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, मेरे प्यारे राजू, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। लालच हमें अंधा बना देती है और गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाकू हटा दिया और उसे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। राजू ने मुर्गी से हर दिन एक अंडा लेना जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजू ने सोने के अंडे बेचकर अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया। इसके अलावा अंडों ने उसे दूसरे गांव वालों के साथ दोस्ती बढ़ाने में भी मदद की। वे राजू की विनम्रता की प्रशंसा करते और उसका सम्मान करने लगे। जादुई साड़ी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी, जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी।
एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगीं। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मिलजोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। भेड़ियों की एकता। पुराने समय की बात है, एक घने जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था और उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। सभी भेड़िए जंगल में एक गुफा में रहते थे और सभी आपस में बहुत खुश थे। सभी मिलजुल कर आपस में एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। एक दिन उनके गुफा के पास से वह शेर गुजर रहा था। उसने एक भेड़िए के बच्चे की आवाज सुनी तो वह उसकी तरफ चल पड़ा। भेड़िए के बच्चों को देखते ही शेर ने बोलना शुरू कर दिया कि इस बच्चे को खाने में बहुत मजा आएगा, पर आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं जब कल इधर फिर से आऊंगा तो सबसे पहले इस भेड़िए के बच्चे को ही खाऊंगा। यह कहते ही शेर वहां से चला गया, पर इस बात को एक दूसरे भेड़िए ने सुन लिया। उसने गुफा में जाकर यह पूरी बात अपने सभी दूसरे भेड़िए दोस्तों को बता डाली। यह पूरी बात सुनते ही उन सभी भेड़ियों ने मिलकर उस शेर का मुकाबला करने का फैसला किया। फिर जब अगले दिन वहां शेर आया तो उसने गुफे के सामने सभी भेड़ियों को देखा। शेर ने उनसे कहा कि मेरा शिकार तुम्हारे गुफा में है, उसे मेरे पास ले आओ। यह कहते ही शेर गुफा के अंदर जाने लगा। तभी सभी भेड़ियों ने उस पर मिलकर हमला कर दिया। शेर उन सभी भेड़ियों का सामना ना कर सका और अपनी जान बचाने के लिए वहां से जख्मी होकर भाग गया। फिर कभी वो उस गुफा के पास भी नहीं आया। इस तरह भेड़ियों ने एक दूसरे की मदद करते हुए उस बच्चे की जान बचाई। लालची दूधवाला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था।
उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नजर में जो इज्जत थी वह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक जरूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूधवाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंततः भरोसे को खत्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की कुंजी है। किसान और उसके 4 बेटे की कहानी। आज हम फार्मर एंड हिज 4 सन्स स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसमें राम नाम के एक दयालु किसान था जिसने अपने 4 बेटों को एक साथ मजबूत होने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बेटों ने अपने खेत में एक टीम के रूप में काम करना सीखा। एक दूसरे की मदद करके उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और सफलता पाई। यह कहानी हमें बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि जब हम एक दूसरे का समर्थन और भरोसा करते हैं तो हम जीवन में महान चीजें हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उन 4 बेटों ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम राम था। उसके पास एक बड़ी की खेती थी जिसमें वह हर साल फसल उगाता था। राम के 4 बेटे थे, रवि, रोहन, राजू और राहुल। वह उनकी देखभाल करता था और चाहता था कि वह भी उसकी तरह मेहनत करें, जिम्मेदारी उठाएं और एक हमेशा साथ रहें। जैसे जैसे राम बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा खेत को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने बेटों को खेती की कला और एक टीम के रूप में एक साथ काम करने का तरीका सिखाएगा। उसने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, खेत ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन मैं अब अकेले इसकी देखभाल नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम सब भी खेती के तौर तरीके सीखो। बेटों ने राम से वादा किया कि वह भी खेती करना सीखेंगे। राम ने उन्हें एक साथ काम करने की कला सिखाने के लिए एक प्लान बनाई। उसने 4 लकड़ियां ली और उन्हें एक साथ बांध दिया और अपने बेटों से कहा कि तुम सब एक एक करके इस लकड़ी की गठरी को तोड़कर बताओ। सबसे पहले रवि ने प्रयास किया। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन गठरी नहीं टूटी। उसके बाद रोहन और राजू ने प्रयास किया, लेकिन उनके भी गठरी नहीं टूटी। आखिर में राहुल की बारी आई। उसने अपनी पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं तोड़ पाया।
राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे बेटों, जब लाठियां अकेले थीं, तब वह कमजोर थी, लेकिन एक साथ बंधने पर वे अटूट हो गईं। इन लाठियों की तरह तुम्हें भी एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। साथ मिलकर तुम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। बेटों ने एक साथ काम करने के महत्व के बारे में सीखा और हमेशा एक टीम के रूप में काम करने का वादा किया। उस दिन के बाद से उन्होंने ने खेतों में एक साथ मेहनत की, काम को आपस में बांटा और एक दूसरे की मदद की। जैसे जैसे साल बीतते गए, चारों बेटे मेहनती किसान बन गए और उनके सामूहिक प्रयासों से खेती फलने फूलने लगी। वे न केवल सफल थे बल्कि खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया। एकता ही ताकत है, और जब हम एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। लालची बहू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास-ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। गधा और धोबी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको एक गधा और धोबी की कहानी, डॉन्की एंड वॉशरमैन स्टोरी इन हिंदी, सुनाने वाले हैं, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कहानियां बच्चों को अक्सर पसंद आती है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को मिलता है।
तो आइए जानते हैं गधा और धोबी स्टोरी इन हिंदी के बारे में और सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक समय की बात है, एक जैक नाम का गधा था जो राजू नाम के आदमी के लिए काम करता था। जैक राजू की मदद करता था कपड़े के भारी बोरियों को उठाने और उसको नदी किनारे धोने के लिए ले जाने में। जैक एक अच्छा और मेहनती गधा था। एक दिन जब वे दोनों नदी की ओर जा रहे थे, उनका सामना कुछ शरारती बंदरों से होता है। उन बंदरों को शरारतें करना बहुत पसंद था। वे आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते थे। वह जैक के पीठ में चढ़ जाते हैं और उसके कपड़ों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उसमें लटकना चालू कर देते हैं और बहुत हल्ला करने लगते हैं। उन बंदरों से जैक बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जैक को एक उपाय सूझता है। वह राजू से दूर भागने और बंदरों के साथ अपनी आजादी का आनंद लेने का फैसला करता है। इसलिए वह बंदरों को अपनी पीठ पर बिठाकर जितनी तेजी से दौड़ सके उतना दौड़ता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है और जैक के पीछे दौड़ने लगता है। वह उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक को थकान महसूस होने लगती है। उसकी पीठ पर कपड़ों का वजन पहले ही बहुत भारी था और ऊपर से बंदर भी उस पर बैठे हुए थे। जैक का उत्साह धीरे धीरे थकावट में बदल गया। आखिरकार जैक कुछ देर बाद दौड़ना बंद कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका था। बंदर उसकी पीठ से कूद जाते हैं और पेड़ों में गायब जाते हैं। उसके बाद जैक अपनी पीठ पर लदी भारी बोझ के साथ अकेला हो जाता है। राजू, जो जैक का बहुत देर से पीछा कर रहा था, वहां पहुंचता है और देखता है कि जैक कितना थका हुआ और उदास लग रहा है। वह समझ जाता है कि जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने वफादारी और जिम्मेदारी के बारे में सबक सीख लिया है। राजू धीरे धीरे जैक के पीठ से कपड़े का बोझ हटाता है और उसे आराम देता है। वह जैक से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों भागे। लेकिन असली आजादी का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा के भागो। इसका मतलब उन लोगों के प्रति वफादार और जिम्मेदार होना है जो हम पर निर्भर हैं। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजू को छोड़ के जाने का दुख हुआ। उस दिन के बाद से जैक और राजू की दोस्ती और मजबूत हो गई। जैक वफादार और जिम्मेदार होने का महत्व समझ गया। असली आजादी वफादार और जिम्मेदार होने से मिलती है, अपने कर्तव्यों से भागने से नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको गधा और धोबी की कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से जो सीख मिली है, उसे आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। सोने के सिक्के देने वाले चप्पल। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। वह बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी एक भी नहीं सुनते। वह बहुत परेशान हो जाता है और एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। जब वह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास वन देवी आती है। वह उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो। राजू बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसके लिए दवाई नहीं लेकर गया तो वह मर जाएगी। वह राजू को एक जादुई चप्पल देती है और कहती है कि इसे पहनकर कूदने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। पर याद रखना, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम छोटे होते जाओगे।
उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाओगे। पर अगर एक से ज्यादा बार कूदे तो तुम एक मच्छर की तरह छोटे हो जाओगे। राजू चप्पल पहनकर एक बार कूदता है और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। यह देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और कुछ फल खरीदता है। यह बात उसके चाचा को पता लगती है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। उनके मन में चप्पल को हथियाने का ख्याल आता है। वो राजू से कहते हैं कि यह चप्पल तो मुझे बेच दो। राजू कहता है कि मैं यह नहीं बेच सकता क्योंकि ये मुझे वन देवी ने उपहार में दिया है। चाचा जी उससे एक दिन के लिए चप्पल को उधार में मांगते हैं। राजू जब उन्हें समझाता है कि इसे एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो छोटे हो जाओगे, लेकिन चाचा जी उसकी बात नहीं सुनते और वह उसे ले जाते हैं। घर जाने के बाद वह बार बार कूदने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वह छोटे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि सिक्के बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है। फिर अचानक उनके सामने एक मेढक आ जाता है और उन्हें खा जाता है। जब राजू उनके घर जाता है और देखता है कि उनके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, राजू समझ जाता है कि चाचा जी मच्छर की तरह छोटे हो गए हैं। उसी समय वन देवी प्रकट होती है और कहती है कि चाचा जी को मेंढक ने खा लिया। अब यह सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। वनदेवी उसे सीख देती है कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और जीवन में कभी लालच नहीं करना। राजू अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए और जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की करामाती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान के साथ हंसी मजाक भी मिलता है। ये अकबर बीरबल स्टोरीज हमें महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के दरबार की जादुई यात्रा पर ले जाती हैं। रंगीन पगड़ियों, भव्य महलों और मनोरंजक वार्तालापों से भरे समय की कल्पना करें जो हमें खुशी की फुहारों के साथ महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। इन कहानियों में अकबर अपने जिज्ञासु दिमाग के साथ अक्सर खुद को मनोरंजक दुविधाओं में पाते हैं। उनके लिए सौभाग्य की बात है कि बीरबल तेज तर्रार और थोड़ी चतुराई और हंसी मजाक के साथ समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। पहेलियों को सुलझाने से लेकर मुश्किल परिस्थितियों को मात देने तक अकबर और बीरबल के साहसिक कारनामे न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण संदेश भी हैं, जिन्हें छोटे से छोटा दिमाग भी समझ सकता है। तो आइए जानते हैं अकबर और बीरबल की कहानियों के बारे में, जिसमें हंसी मजाक और मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कुल कितने कौए। बहुत पुराने समय की बात है, एक बार महाराज अकबर ने अपने सभी सभा सदस्यों से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। सवाल कुछ इस तरह से था कि हमारे पूरे नगर में कुल कितने कौए हैं। यह सवाल सुनते ही उस सभा में बैठे सभी मंत्री परेशान हो गए, क्योंकि यह कैसे पता किया जा सकता है कि नगर में कुल कितने कौए हैं। उसी सभा में बीरबल भी बैठे हुए थे और यह सवाल सुनकर वो हंस रहे थे। उनकी हंसी देख महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? तो बीरबल ने कहा, जी महाराज, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको यह गिनकर बता दूंगा कि हमारे नगर में कुल कितने कौए हैं। यह सुनते ही उस सभा में बैठे सभी मंत्री हैरान हो गए कि बीरबल कैसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा।
फिर जब अगले दिन बीरबल सभा में आया तो उसने महाराज अकबर को उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, महाराज मैंने सभी कौए को गिन लिया है। हमारे नगर में कुल 35,675 कौए हैं। यह सुनते ही महाराज अकबर ने कहा, बीरबल तुम इतने स्पष्ट से कैसे कह सकते हो? फिर बीरबल ने कहा कि महाराज आप चाहे तो अपने सैनिकों को नगर में कौए को गिनने के लिए भेज सकते हैं। अगर कौए ज्यादा हुए तो दूसरे शहर के कौए यहाँ अपने रिश्तेदारों को मिलने आए होंगे। अगर कौए कम हुए तो हमारे नगर के कौए दूसरे शहर अपने रिश्तेदारों के पास गए होंगे। यह जवाब सुनते ही अकबर को बहुत संतोष मिला और उन्होंने खुशी में बीरबल को काफी सारा सोना उपहार के रूप में दे दिया। अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेरक कहानियां। इस लेख में हम आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके अंदर उत्साह बढ़ जाएगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी मोटिवेट हो जाएंगे। चाहे यह चुनौतियों पर काबू पाने, सपनों को हासिल करने या कठिन समय में ताकत खोजने की कहानी हो, ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपको खुद पर विश्वास करने और कुछ भी कर सकने वाले दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने में मदद करने के लिए एक धक्के की तरह होंगी। एक व्यापारी और नाव वाला। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहां पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था।
नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। नीले सियार की कहानी। आज हम द ब्लू जैकल स्टोरी इन हिंदी, नीले सियार की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। वह सियार अपने नीले बालों के कारण दूसरे जानवरों से काफी अलग था। दूसरे जानवर उससे मेलजोल नहीं रखते थे और उससे दूर रहते थे। वह हमेशा अकेला ही रहता था। एक दिन नीले सियार को एक तरकीब सूझती है, जिससे कि वह दूसरे जानवरों की भीड़ में मिल सके। तो आइए जानते हैं नीले सियार की अनोखी यात्रा के बारे में और उससे मिलने वाली महत्वपूर्ण सबक के बारे में। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। दूसरे भूरे बालों वाले सियारों के विपरीत इस सियार का बाल नीले रंग का था। नीला सियार बहुत ही चतुर और चालाक था, जिसके कारण वह जंगल में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन जब नीला सियार जंगल में घूम रहा था, तब उसने दूसरे जानवरों को एक दावत के बारे में बात करते हुए सुना। उस दावत को जंगल का राजा शेर आयोजित कर रहा था। राजा को हाल ही में बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट फल मिले थे, इसलिए वह सभी जानवरों को उस दावत में आमंत्रित कर रहा था। नीले सियार को भी दावत का नाम सुनकर लालच आ गया, लेकिन वह जानता था कि उसके नीले रंग के कारण दूसरे जानवर कभी उसका स्वागत नहीं करेंगे। दावत में जाने के लिए नीला सियार एक चालाक योजना बनाता है। वह कीचड़ में लौटकर खुद को एक भूरे सियार के रूप में छुपाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर वह भूरे रंग का हो जाएगा तो उसे दावत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। कीचड़ में पूरी तरह लौटने के बाद वह दावत के लिए जाता है। जब नीला सियार दावत में पहुंचता है तो दूसरे जानवर उसे नहीं पहचान पाते। उसका भी दूसरे जानवरों की तरह खुशी से स्वागत किया जाता है और किसी को उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं चलता। वह दूसरे जानवरों की भीड़ में घुल मिल जाता है और दोस्त बना लेता है। नीले सियार को स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखकर बहुत खुशी हुई। उसे अपनेपन का एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन नीले सियार की तरकीब ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभी जानवर एक होलिका के चारों ओर इकट्ठे हो गए और मस्ती में नाचने गाने लगे। खुशी के माहौल में नीला सियार भी बह गया और उत्साह में वह अपना भेष बदलना भूल गया। जैसे ही वह नाचना शुरू किया, उसके शरीर की कुछ गंदगी धुलने लगी, जिससे उसका नीले रंग का बाल दिखने लगा। जब दूसरे जानवरों को यह एहसास हुआ कि उन्हें नीले सियार ने धोखा दिया है, तो वह सब आश्चर्य में पड़ गए। शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीले सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने तुरंत उसे घेर लिया। शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब जंगल का राजा शेर आगे बढ़ा और शांत तरीके से बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यह चतुर सियार बल या ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से हमारी दावत में शामिल हुआ है। हालांकि उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी हमारे जंगल परिवार का एक हिस्सा है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर प्रभावित हुए। उन्हें केवल उसकी शक्ल के आधार पर नीले सियार को नकारने में अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से नीले सियार को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जंगल के दूसरे जानवरों द्वारा स्वीकार और सम्मान किया जाने लगा। सच्चा मूल्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र और कर्मों से निर्धारित होता है। हमें हर किसी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे कैसे भी दिखते। लायन एंड रैबिट स्टोरी। आज हम लायन एंड रैबिट स्टोरी इन हिंदी के बारे में जानेंगे।
इस कहानी को अक्सर आसमां गिरा स्टोरी इन हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी बच्चों के बीच बहुत ही फेमस है। बच्चे इस कहानी को बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ इस कहानी से उन्हें जरूरी सीख भी मिलती है। हम अक्सर उन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं जिन्हें हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन उसके सच होने का कोई प्रमाण नहीं होता। शेर और खरगोश की यह कहानी भी हमें इसी चीज का पाठ पढ़ाती है। तो आइए जानते हैं शेर और खरगोश की कहानी के बारे में। एक समय की बात है, एक जंगल में छोटा सा खरगोश रहता था। उसे हमेशा से यह डर था कि आसमान गिर जाएगा, इसलिए वह ठीक से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश आम के पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक आम गिरता है। वह अचानक से उठ जाता है और उसे लगता है कि आसमान गिरने वाला है। उसे लगा कि अब आसमान गिरने ही वाला है, इसलिए डर के मारे वह भागने लगा और चिल्लाने लगा कि भागो भागो, आसमान गिरने वाला है। उसे रास्ते में एक हिरण मिलता है। हिरण उससे पूछता है कि अरे भाई खरगोश, कहाँ इतनी जोर से भाग रहे हो? खरगोश बोलता है कि अरे हिरण, तुमको नहीं पता आसमान गिरने वाला है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। अगर तुम भी अपनी जान बागान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ भागो। डर के मारे हिरण भी खरगोश के साथ भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उन्हें एक लोमड़ी मिलता है। लोमड़ी पूछता है, अरे खरगोश और हिरण, तुम दोनों कहाँ इतनी तेज भाग रहे हो? खरगोश बोलता है, तुम्हें नहीं पता आसमान गिरने वाला है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ भागो। फिर लोमड़ी भी डर के मारे उन दोनों के साथ भागने लगता है। भागते हुए तीनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी चीख सुनकर जंगल के दूसरे जानवर जैसे कि गधे, घोड़े, भालू आदि भी भागना चालू कर देते हैं डर के मारे। जब सभी जानवर दौड़ रहे थे तो वे शेर की गुफा के सामने से गुजरते हैं। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। उन सब की आवाज सुनकर शेर जग जाता है। वह गुस्से में सभी जानवरों को बुलाता है और पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। जानवर बोलते हैं, महाराज, आसमान गिरने वाला है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। शेर उन जानवरों की बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। शेर पूछता है लोमड़ी से, क्या तुमने आसमान को गिरते हुए देखा है? लोमड़ी बोलता है, नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो हिरण ने बताया। फिर शेर हिरण से पूछता है, क्या तुमने आसमान को गिरते हुए देखा है? हिरण बोलता है, महाराज, मुझे तो खरगोश ने बताया है। फिर शेर खरगोश से पूछता है कि अरे खरगोश, क्या तुमने आसमान को गिरते हुए देखा है? अगर देखा है तो मुझे उस जगह पर लेकर चलो और बाकी जानवर भी मेरे साथ चलो। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां पर एक आम का फल गिरा हुआ है। शेर खरगोश से पूछता है कि क्या यही आसमान है जिसकी गिरने की तुम बात कर रहे थे? खरगोश समझ जाता है कि कोई आसमान नहीं गिरा है। वह सिर्फ आम को ही आसमान समझने लगा था। अपनी इस नासमझी से उसने न सिर्फ वह खुद को परेशान किया, बल्कि उसके साथ जंगल के सभी जानवर भी परेशान हो गए। शेर ने सभी जानवरों से बोला कि जब तक तुम अपनी आंखों से चीजों को ना देख लो, तब तक किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर न सिर्फ खरगोश शर्मिंदा हुआ,